हाँ जी, राम राम जी। आज हरियाणा का बजट पेश किया गया है 2025-26 के लिए। तो किसको क्या मिला है, किस विभाग को कितना पैसा मिला है, मुख्यमंत्री साहब ने क्या प्रस्तावना आगे रखी है और क्या कुछ दोस्तों अब आगे होने वाला है 2025-26 में खास मेन। दोस्तों इस वीडियो को एंड तक देख लीजिएगा। मैंने जो मुख्य मुख्य पॉइंट थे वो सारे निकाल लिए हैं और आपकी स्क्रीन पर आपको मैं दिखाने वाला हूं। तो दोस्तों यदि आप जानना चाहते हैं कि किस विभाग को क्या मिला है और उससे जनता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो दोस्तों देख लीजिएगा आज के इस बजट के स्पेशल वीडियो को। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। सही समय पर सही जानकारी आपको यहाँ पे मिलती रहेगी, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा का ये बजट है। बजट 2025-26 के लिए ये एक साल के लिए पेश किया गया है। एक साल में हम क्या क्या कहां पे क्या क्या खर्च करेंगे। नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार वित्त मंत्री के रूप में। तो आपको पता है मुख्यमंत्री साहब ने, नायब सिंह सैनी ने ही वित्त मंत्री का कार्यभार भी संभाला हुआ है, ठीक है। आज की ये बात है दोस्तों, आज की अपडेट है। तो यहां पर देखिएगा दोस्तों, मैं मुख्य मुख्य पॉइंट मैंने यहाँ पे नोट कर लिए हैं, बाकी एक्स्ट्रा टेक्स्ट को मैंने कट कर दिया है। इसलिए मेरा प्रस्ताव है कि हरियाणा को भविष्य सक्षम बनाने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर नाम से एक नया विभाग बनाया जाए। दोस्तों एक नया डिपार्टमेंट बनाया जाएगा, डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर। वो क्या करेगा, भविष्य में क्या कुछ होने वाला है उसके अनुसार सारी चीजें पहले से मैनेज करने की कोशिश करेगा। यह विभाग आगामी चुनौतियों, विषमताओं और आर्थिक विकास की नई संभावनाओं को भांपकर दूसरे सभी विभागों को नीतिगत सुझाव देगा और समय रहते उनकी अक्षमता भी बढ़ाएगा। यानी कि पहले से ही भविष्य के बारे में ये मैनेजमेंट करता रहेगा और हरियाणा के सभी डिपार्टमेंटों के साथ ये तर्क वितर्क करके उनको रेडी करके रखेगा। पिछले 10 वर्षों में हरियाणा सरकार ने ई गवर्नेंस पर काफी बल दिया है। इसके चलते आज अनेक विभागों के पास नागरिक सेवाओं से संबंधित विशाल मात्रा में डेटा उपलब्ध है। दोस्तों आपको पता है फैमिली आईडी, आधार कार्ड सब कुछ एक दूसरे से लिंक कर दिया है। अब दोस्तों सरकार के पास आप किस टाइम हगोगे, किस टाइम मुतोगे, लगभग ये सारा डाटा अवेलेबल है। मेरा मानना कि डेटा आधारित नीति निर्धारण तथा गवर्नेंस ऑटोमेशन से जन सेवा की हमारी क्षमता एवं दक्षता और भी अच्छी हो सकती है। इस उद्देश्य को लेकर हरियाणा एआई मिशन की स्थापना का मेरा प्रस्ताव है। दोस्तों हरियाणा के अंदर हरियाणा एआई मिशन की स्थापना की जाएगी, ठीक है। विश्व बैंक ने इसके लिए 474 करोड़ रुपए का सहयोग करने का आरंभिक आश्वासन भी दे दिया है, ठीक है। विश्व बैंक ने 474 करोड़ रुपए देने का भी पहले से इन्होंने कह दिया, आप हरियाणा एआई मिशन की स्थापना करो, हम आपके साथ खड़े हैं। इस एआई मिशन द्वारा गुड़गांव और पंचकुला में एक एक हब स्थापित किया जाएगा। हम इन द्वारा हरियाणा के 50,000 से अधिक युवाओं और पेशेवरों को अत्याधुनिक तकनीकी में प्रशिक्षित कर पाएंगे, जिससे वे नई नौकरियों और अवसरों के लिए तैयार हो सकेंगे। दोस्तों नई नई नौकरियां इजाद की जाएंगी हरियाणा एआई मिशन के तहत, दोस्तों ये कहा गया है। और गुड़गांव में और पंचकुला में एक एक प्रशिक्षण सेंटर भी बनाया जाएगा, लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी और फिर दोस्तों उनको रोजगार देने के लिए तैयार किया जाएगा। प्रदेश के स्वर्णिम भविष्य के लिए अनिवार्य है कि हम हमारे युवाओं को और आने वाली पीढ़ी को नशे के जाल में फंसने से बचा पाए। इसके लिए मेरा संकल्प, दोस्तों संकल्प की ही फुल फॉर्म यहां पे बना रखी है, ठीक है। संकल्प की फुल फॉर्म क्या है, सब्सटेंस अब्यूज एंड नैरोकोटिक्स नॉलेज अवेयरनेस एंड लिबरेशन प्रोग्राम अथॉरिटी नाम से एक नया प्राधिकरण गठित करने का प्रस्ताव है। यह प्राधिकरण क्या करेगा दोस्तों, नशे से बचाने के लिए प्रयास करेगा पूरे हरियाणा के अंदर, ठीक है। इस प्राधिकरण के लिए 10 करोड़ रुपए का प्रस्ताव यहां पे भेजा गया है, ठीक है। इसी उपलक्ष्य में हम डंकी रूट की गंभीर समस्या के निवारण के लिए, यानी कि दोस्तों डंकी लगा के जो विदेश में जाते हैं ना, इस समस्या को खत्म करने के लिए हम कुछ ऐसा सिस्टम बना रहे हैं दोस्तों, जिससे हम हरियाणा के युवाओं को बाहर विदेश में रोजगार दिला सके। हरियाणा ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट सेल और हरियाणा कौशल एवं रोजगार निगम HKRN के माध्यम से हम अपने इच्छुक युवाओं को अंतरराष्ट्रीय रोजगार दिलवाने के लिए सुरक्षित मार्ग भी
प्रशस्त करेंगे। ठीक है, इसके ऊपर भी अब और ज्यादा काम किया जाएगा दोस्तों। ठीक है, हमने इसी वर्ष मिशन हरियाणा 2047 दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी जी का नारा कि हम 2047 में बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर लेंगे। ठीक है, वो बोलते हैं ना ट्रिलियन बिलियन की जो इकोनॉमिक है वो हम कर लेंगे। तो हरियाणा ने भी उसकी कॉपी कर ली कि 2047 मिशन हरियाणा 2047, इसके लिए स्पेशल लोगों की टीम गठित कर दी गई है। जो मिशन हरियाणा 2047 में हरियाणा कैसा होगा, कितनी बड़ी मतलब आर्थिकता के आधार पर कितना बड़ा होगा, तो उसके आधार पे क्या है दोस्तों, ये काम करेगा कि हम क्या क्या करना चाहिए, हरियाणा को किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, क्या स्टेप उठाने चाहिए। एक स्पेशल टास्क फोर्स है वो यहाँ पे काम करेगा। इस मिशन के लिए प्रारंभिक निधि के रूप में 5 करोड़ रुपए का मामला सेट कर दिया गया है दोस्तों। ठीक है, आगे चलेगा। यहां पे है दोस्तों, हरियाणा सरकार के कुल 43 उपक्रम हैं। इनमें से 24 उपक्रम कंपनी एक्ट में व 19 उपक्रम कोऑपरेटिव सोसाइटी में है। ठीक है, इन 43 उपक्रमों का वर्ष 2014-15 में कुल बकाया ऋण 69,000 करोड़ रुपए था, जो वर्ष 2023-24 में घटकर 68,000 करोड़ रुपए हो गया। गौरतलब है कि वर्ष 2008-9 में इन सरकारी उपक्रमों का बकाया ऋण 30,000 था। फिर दोस्तों जब इनकी सरकार आई थी तो इनको कितना मिला था, 68,000 करोड़ रुपए मिला था। ठीक है, फिर इन्होंने क्या कर दिया, घटा दिया दोस्तों, 69,000 मिला था दोस्तों 2014-15 में, अब ये 68,000 घाटा रह गया है इन फर्मों का। ठीक है, अतः आंकड़े गवाह है कि जहां एक और 2008-9 से लेकर 2014-15 के बीच के 6 वर्षों में सरकारी उपक्रमों का बकाया ऋण 30,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 69,000 करोड़ रुपए हो गया था 6 सालों में। ठीक है, वहीं 2014-15 से लेकर 2023-24 के बीच की 9 वर्षों की अवधि में सरकारी उपक्रमों का बकाया ऋण बढ़ने की बजाय 1627 करोड़ रुपए कम हुआ है, ये यहां पे उन्होंने बताया है। वे अपनी उन स्कीमों को बंद करें जो अनुपयोगी हो गई है या एक ही उद्देश्य वाली दो स्कीम है। दोस्तों किसी डिपार्टमेंट के अंदर एक ही काम करने वाली दो योजना चल रही है तो उनको मिलाकर एक योजना बनाई जाए, एक्स्ट्रा है तो उनको बंद कर दिया जाए। कोई ऐसी योजना चल रही है जिसका कोई भी यूज नहीं आज के दिन, उसको भी बंद कर दिया जाए, ऐसे यहां पे बताया गया है। मुझे खुशी है कि इस बजट में हमने 11 विभागों की 48 योजनाओं का विलय कर दिया है, वह 20 योजनाओं को समाप्त कर दिया। दोस्तों कुछ योजनाएं समाप्त कर दी है। ठीक है, अध्यक्ष महोदय में अब 2025-26 के लिए कुल दोस्तों इस बार जो बजट ये पेश किया गया है ना, वो कितने रुपए का, कितने करोड़ रुपए का बजट है, 2.5 करोड़ रुपए। जी हाँ, 2.5 लाख करोड़ रुपए, इतना इस बार इतने रुपए का बजट पेश किया गया है। यहां पे आप देख सकते हैं 2,05,000 ठीक है करोड़ रुपए का बजट प्रस्ताव रखता हूं, और ये पिछले की अपेक्षा 13.5% बढ़ा के दिया गया है। इस बार जो बजट पेश किया गया है, पिछली बार कितना था, ये था 1,80,313.57 करोड़ रुपए था, लेकिन इस बार कितना कर दिया है, 2,05,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है प्रधानमंत्री के जी के द्वारा। यह सवाल मतलब आपसे पूछा जा सकता है, आप आंकड़े थोड़ा देख लीजिएगा, हो सकता है मेरे बोलने में थोड़ी भाई ऊपर नीचे हो रही हो, तो आप यहाँ पे खुद अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कृषि व संबंधित प्राथमिक क्षेत्र में क्या कुछ किया गया है वो यहाँ पे देखेगा। मुझे खुशी है कि हर वक्ता ने मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल की ई खरीद पोर्टल, मेरा पानी मेरी विरासत, भावांतर भरपाई फसल, दोस्तों इन स्कीमों की इस बार जनता ने तारीफ करी है, क्योंकि मुख्यमंत्री साहब ने सुझाव लिए थे, कभी किसी समूह से मिल रहे थे, कभी किसी समूह से, तो यहाँ पर किसानों ने कहा कि भाई ये जो योजनाएं चल रही है ये बढ़िया योजनाएं हैं, इनको लगातार चलाई जानी चाहिए। तो मुख्यमंत्री साहब कह रहे कि ये योजनाएं लगातार हम चलाते रहेंगे जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सभी किसानों का कहना था कि जहां एक और सरकार उन्हें सस्ती दरों पर अच्छे बीज, खाद और कीटनाशक
उपलब्ध करवाने में पूरी मेहनत करती है, वहीं हमारे समाज की कुछ काली भेड़ें दोस्तों नकली बीज व कीटनाशक बेचकर हमारी फसलों का नुकसान करती है। तो सरकार ने कहा कि इनके लिए भी हम नया बिल लेके आएंगे और हमें उम्मीद है कि सदन हमारे इस बिल को स्वीकार करेगा। हरियाणा कृषि भूमि लीज बिल को सर्वसम्मति से पारित किया था, उसी प्रकार आप इस बिल को भी सर्वसम्मति से पारित करेंगे। दोस्तों नया बिल लेके आ जाएगा, ये जो नकली कीटनाशक दवाइयां बेचते हैं, बीज बेचते हैं, इनकी रोकथाम के लिए। नई बागवानी नीति है वो लेके आई जाएगी, जिससे जो प्राकृतिक खेती करते हैं, जैविक बागवानी खेती करते हैं, दोनों को एफपीओ के माध्यम से लाभ दिया जा सके। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मैंने यह घोषणा की थी कि ऐसी महिला किसान जो डेयरी स्थापित करने के लिए 1 लाख रुपए तक का ऋण लेती है, उनको ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। दोस्तों यहाँ पे बताया गया है, ठीक है, कोई पशुपालन के लिए या बागवानी के लिए तो उनको बिना ब्याज के ऋण दिया जाएगा 1 लाख रुपए, ठीक है, महिलाओं को स्पेशली। और भाई गोबर खाद को व्यापक रूप से प्रोत्साहित करने के लिए भी नई नई स्कीम लेके आई जाएगी। जो पहाड़ी क्षेत्र है दोस्तों, मोरनी हमारा पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ के जो किसान हैं वो खेती बाड़ी करने में, फसल तैयार करने में थोड़ी ज्यादा कठिनाई लेते हैं, तो वहां की जनता के लिए भी कुछ स्पेशल स्कीम लेके आई जाएगी, ये कहा है मुख्यमंत्री साहब ने। पशुपालकों की आय बढ़ाने के लिए दोस्तों प्रयास किए जाएंगे, जैसे कोई बकरी है या भेड़ है, कोई बढ़िया नस्ल की है, वो भी किसानों को उपलब्ध करवाई जाएगी, हरियाणा के अंदर लेके आई जाएगी। ऐसी ऐसी स्कीमें सरकार तैयार करेगी अगले साल। 2024-25 में 25,000 एकड़ भूमि में प्राकृतिक खेती के लक्ष्य के मुकाबले में मैंने इस वर्ष 1 लाख एकड़ भूमि का लक्ष्य निर्धारित किया है। दोस्तों प्राकृतिक खेती करने के लिए 2024-25 में कितना लक्ष्य रखा गया था? 25,000 एकड़ भूमि में खेती करने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन अब इस बार इस लक्ष्य को बढ़ा दिया गया है, 1 लाख एकड़ कर दिया है दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों देसी गाय खरीदने के लिए पहले 25,000 रुपए आपको सहायता दी जाती थी, लेकिन अब 30,000 रुपए सहायता राशि है वो दी जाएगी। और दोस्तों प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों को ही इस योजना का लाभ मिलता था। दोस्तों पहले क्या था, जो 2 एकड़ में प्राकृतिक खेती करेगा उसको कुछ बेनिफिट, कुछ स्कीम का फायदा देती थी सरकार। अब वो जो कंडीशन थी भाई 2 एकड़ कम से कम करनी है, अब वो 1 एकड़ पे लाके छोड़ दी गई, 1 एकड़ जो भी करेगा उसको भी फायदा मिलेगा, ठीक है। और लवणीय भूमि को पुनर्जीवित करने के लिए 62,000 एकड़ के लक्ष्य को 1 लाख एकड़ किए जाने का प्रस्ताव है, वो मुख्यमंत्री साहब ने रखा है। दोस्तों जो धान की खेती करते हैं, धान की खेती छोड़ने वाले किसानों को मिल रही अनुदान राशि 7,000 रुपए मिलती थी, अब वो 8,000 रुपए मिला करेगी। मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत जो धान की खेती करना छोड़ रहा था उसको कितने 7,000 रुपए देती थी सरकार, लेकिन अब 8,000 रुपए दिए जाएंगे, ठीक है। और धान की सीधी बुआई में 20% तक पानी कम लगता है, तो धान की सीधी बुआई जो करेगा, पहले उसको 4,000 रुपए मिलते थे, अब 4,500 रुपए दिए जाएंगे दोस्तों, ठीक है। धान की पराली का प्रबंध करने वाले किसान को 1,000 रुपए मिलते थे, लेकिन अब इस प्रस्ताव में ये लिखा कि 1,200 रुपए दिया करूंगा जी मैं, तो ये मेरी मंजूर कर लो, 1,200 रुपए मिला करेंगे जी। और जो भाई मंडियां हैं उनको भी नवीनीकरण मतलब नए रूप में डाला जाएगा, ठीक है। अभी प्रदेश में केवल 4 बीज परीक्षण लैब है, जो करनाल में, पंचकुला में, सिरसा में व रोहतक में है। अगले वित्त वर्ष में हरियाणा बीज प्रमाणीकरण एजेंसी द्वारा शेष 18 जिलों में भी एक एक ऐसी बीज परीक्षण लैब खोल ली जाएगी दोस्तों, ठीक है। अभी दोस्तों प्रदेश में आज बागवानी के 11 उत्कृष्टता केंद्र चल रहे हैं, 3 अन्य केंद्र निर्माणाधीन है। वित्त वर्ष 2025-26 में अंबाला, यमुनानगर व हिसार में भी लीची, स्ट्रॉबेरी और खजूर के लिए 3 नए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने का भी मेरा प्रस्ताव यहाँ पे मुख्यमंत्री साहब ने रखा है।
यहां पर दक्षिण हरियाणा के पलवल जिले में एक ऐसा अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जाएगा। कैसा? बागवानी से रिलेटेड अनुसंधान है वो खोला जाएगा जी। अभी बागवानी मिशन प्रदेश के 19 जिलों में चल रहा है। वित्त वर्ष 2025-26 में मेरा बाकी बचे हुए जिलों में भी काम करने का मन है, तो इसके लिए फरीदाबाद, रेवाड़ी और कैथल में भी बागवानी मिशन है वो दोस्तों चलाया जाएगा। कुछ अच्छी अच्छी चीजें आगे आपको देखने को मिलेगी। हो सकता है आप थोड़ा है भाई, अभी ये कृषि से रिलेटेड चल रहा है, आप आगे दूसरे जो डिपार्टमेंट आएंगे उनमें आपसे रिलेटेड खबर भी आएगी। इसके अतिरिक्त सभी 22 जिलों में 400 बागवानी क्लस्टर के माध्यम से तथा जापान सरकार की सहायता से अगले 9 वर्षों में 2738 करोड़ रुपए की लागत से एक नया सस्टेनेबल बागवानी प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। वित्त वर्ष 2025-26 में मैंने इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के लिए 138 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है। मैं गुरुग्राम में फूलों की खरीद और बिक्री के लिए एक अत्याधुनिक और वातानुकूलित एसी वाली फूल मंडी की स्थापना भी यहां पे दोस्तों होने वाली है। गुरुग्राम के अंदर फूल मंडी। प्रदेश में हरियाणा राज्य भंडारण निगम द्वारा बागवानी उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए हिसार एयरपोर्ट में एयर कार्गो के लिए एक गोदाम बनाया जाएगा। दोस्तों भंडारण के लिए क्या है, जो बागवानी प्रोडक्ट है उनके भंडारण के लिए दोस्तों गोदाम बनाया जाएगा। 5 एकड़ भूमि तथा विमानों की पार्किंग, मरम्मत, रख रखाव के लिए 4 एकड़ भूमि उपलब्ध करवाई जाएगी। 5 + 4 ठीक है, 9 एकड़ भूमि। दक्षिण हरियाणा में सहकारी क्षेत्र की सबसे बड़ी आधुनिक सरसों तेल मिल और जिला कुरुक्षेत्र में सूरजमुखी के तेल की मिल की स्थापना। सार्वजनिक निजी भागीदारी। दोस्तों ट्रिपल पी, ये फैमिली आईडी वाला ट्रिपल पी नहीं है, ये है दोस्तों सार्वजनिक निजी भागीदारी, यानी कि सरकार की और किसी एक आदमी की मिलजुल के ये संस्था है वो तैयार करी जाएगी। ठीक है। देसी सांड के वीर्य की लिंग आधारित छटाई के लिए लैब है दोस्तों, वो बनाई जाएगी हिसार के अंदर। ठीक है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की मदद से हिसार के अंदर ये शुक्राणु आधारित क्या है प्रयोगशाला बनाई जाएगी। ठीक है। पशुपालक किसानों को पशुधन बीमा योजना के तहत एक किसान को अभी अधिकतम 5 पशुओं के बीमे की सीमा थी, अब वो सीमा बढ़ा दी है, 10 पशुओं तक का बीमा करवाया जा सकता है। ठीक है। आगे देखिएगा। वर्तमान में हरियाणा डेयरी विकास सहकारी प्रसंघ 638 वीटा दूध के बूथ संचालित करता है। 2025-26 में 350 नए वीटा बूथ और खोले जाएंगे दोस्तों। हिसार में अमरूद के लिए अत्याधुनिक प्रसंस्करण व पैकेजिंग प्लांट स्थापित किया जाएगा हिसार के अंदर दोस्तों। यहां पर आप देखेंगे, अब यहां पे बता रखा कि पिछले वर्ष कितना बजट हमने रखा था कृषि के लिए और इस वर्ष हम कितना बजट यहां पे रख रहे हैं। ठीक है। और इस बार जो बढ़ोतरी करी गई है वो भी यहाँ पे बता रखी है कि कितने कितने % से बढ़ा के हमने इस बार कितना कितना बजट यहाँ पे पेश किया है दोस्तों। आप की स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे अलग अलग से। आगे चलेगा जी। उसके बाद में सुशिक्षित हरियाणा, एजुकेशन से रिलेटेड क्या क्या स्टेप दोस्तों उठाए जाएंगे यहाँ पे आप देखेंगे। गुणवत्ता शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रदेश में आज 197 राजकीय मॉडल संस्कृति विद्यालय कार्य कर रहे हैं दोस्तों। अभी शायद साल 2 साल हुई है ना मॉडल संस्कृति स्कूल को स्टार्ट हुए, तो 197 राजकीय मॉडल संस्कृति विद्यालय है हरियाणा के अंदर। बहुत स्थानों से मुझे आम जन की मांग मिलती है कि उनके इलाकों में भी ऐसे विद्यालय खोले जाएं, इसलिए मेरा प्रस्ताव है कि वित्त वर्ष 2025-26 में राज्य में हर 10 किलोमीटर के दायरे में एक नया मॉडल संस्कृति स्कूल खोला जाएगा दोस्तों। जो आपके सरकारी स्कूल है ना, इन्हीं में थोड़ा मॉडिफिकेशन करके उसकी लिपाई पुताई करके डेंटिंग पेंटिंग करके उसको क्या कर दिया जाता है, संस्कृति नया मॉडल संस्कृति स्कूल बना दिया जाता है। इससे डबवाड़ी, नारनौल, नांगल, चौधरी, सिवानी, हिसार, भट्टुकला, गोला और पेवा जैसे कई ब्लॉकों के विद्यार्थियों को मॉडल संस्कृति स्कूल में शिक्षा ग्रहण करने का अवसर मिलेगा। यानी कि हर 10 किलोमीटर पर क्या होगा दोस्तों, एक मॉडल संस्कृति स्कूल है वो तैयार किया जाएगा दोस्तों। ठीक है।
मैंने प्रत्येक जिले में एक राजकीय मॉडल संस्कृति विद्यालय को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन स्पोर्ट्स, दोस्तों हर जिले के अंदर क्या किया जाएगा, एक स्कूल को स्पोर्ट्स के ऊपर फोकस करवाया जाएगा, और हर जिले के अंदर एक स्कूल को स्किल के ऊपर, यानी कि भाई कोई काम काज सिखाने की कला इन स्कूलों में इस तरीके से तैयार की जाएगी कि एक स्कूल स्पेशल स्पोर्ट्स के ऊपर फोकस करेगा इनमें से, और हर जिले के अंदर एक स्कूल ऐसा होगा जो स्किल के ऊपर फोकस करेगा, ठीक है, जिससे रोजगार में थोड़ी सहायता मिल जाएगी। जिला अंबाला, कैथल, कुरुक्षेत्र, फतेहाबाद, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़ में कुल 12 स्कूल डबल शिफ्ट में चल रहे हैं। तो जो भाई उनमें ऐसा सिस्टम तैयार कर दिया जाएगा कि उन्हें एक शिफ्ट में ही सेटिंग कर दी जाएगी, तो उसके लिए भी यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। चलाए जाने का मेरा प्रस्ताव यदि यह प्रयोग सफल होता है तो वर्ष 2026-27 से बाकी जिलों के जो डबल शिफ्ट में चल रहे हैं उनको भी सुधार दिया जाएगा। देखिएगा दोस्तों, हरियाणा के लोग है ना वो गणित ओलंपियाड में भाग नहीं लेते हैं, तो मुख्यमंत्री साहब ने कहा कि चिंता का विषय है। तो हरियाणा के अंदर भी दोस्तों हरियाणा गणित, हरियाणा मैथ ओलंपियाड है वो शुरू किया जाएगा, और जो बच्चे उसमें फर्स्ट सेकंड आएंगे उनको इनाम दिया जाएगा। प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को क्रमशः 1 लाख रुपए, 51,000 रुपए, 25,000 रुपए की सम्मान राशि दी जाएगी, और चौथे से लेकर 100वें स्थान तक आने वाले को 10,000 रुपए दोस्तों यहाँ पे दी जाएगी, ठीक है। तो ये एक नई जो है प्रतियोगिता करवाई जाएगी हरियाणा के अंदर, हरियाणा मैथ ओलंपियाड। तो ये बहुत अच्छी स्कीम रहने वाली है, इससे बहुत सारे लोगों को, स्टूडेंटों को फायदा होने वाला है फ्यूचर के अंदर, ठीक है। और इनाम भी दिया जाएगा यदि आप फर्स्ट आते हो, सेकंड आते हो, थर्ड आते हो। दोस्तों हरियाणा के अंदर अब 9वीं तथा 10वीं में 3 भाषा सेलेक्ट करनी पड़ेगी आपको। अभी तक आपको 2 सेलेक्ट करनी जरूरी थी, लेकिन अब 3 सेलेक्ट करनी जरूरी है, तो त्रिभाषीय अपना राज्य बन जाएगा पहला पूरा इंडिया के अंदर। 10वीं व 12वीं के विद्यार्थियों के हित को ध्यान में रखते हुए हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा अपनी वेबसाइट पर 10 वर्षों के प्रश्न पत्र, जो पुराने पेपर है ना पिछले, वो भी अपलोड करेगा, ताकि बच्चे उनसे अनुभव कर पाए। मॉक टेस्ट भी यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे। और स्टार्टअप के ऊपर भी दोस्तों यहाँ पे कहा कि हर स्कूल के अंदर प्रतियोगिता हुआ करेगी स्टार्टअप खोलने की, स्किल्स के बेस पे, और कोई बच्चा यदि उसमें अच्छा दिखता है तो उसको 1 लाख रुपए तक की सहायता भी दी जाएगी यदि उसका परिवार स्टार्टअप करना चाहता है उस आइटम के ऊपर, ठीक है। उद्यमिता प्रतियोगिता करवाई जाएगी। आगे देखिएगा, सभी 197 राजकीय मॉडल संस्कृति विद्यालय एवं सभी 250 पीएम शहरी विद्यालय में ई पुस्तकालय, ई लाइब्रेरी का निर्माण किया जाएगा, और इन लाइब्रेरियों को स्कूल टाइम के बाद पूरी जनता के लिए खोला जाएगा, ताकि पूरी जनता भी उन लाइब्रेरियों का फायदा उठा सके। बुनियाद कार्यक्रम शुरू किया गया था दोस्तों, अभी एट प्रेजेंट 6,000 बच्चे है ना हर वर्ष शिक्षा लेते हैं 103 ऑनलाइन केंद्रों के माध्यम से। अब लोगों की डिमांड आई है कि इनको ऑफलाइन भी कर दिया जाए, पब्लिक का रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है, तो बुनियाद कार्यक्रम को अब ऑफलाइन भी किया जाएगा, ऑफलाइन भी पढ़ाया जाएगा। यहाँ पे गुरुग्राम के अंदर, हिसार के अंदर, कुरुक्षेत्र के अंदर, पानीपत के अंदर ऑफलाइन माध्यम से भी बुनियाद के प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाएगा। दोस्तों फ्री शिक्षा मिलती है बुनियाद कार्यक्रम के तहत, ठीक है। दोस्तों जैसे अभी अपने हरियाणा के अंदर राजकीय मॉडल संस्कृति स्कूल बनाए गए ना, भाई पुराने सरकारी स्कूलों को ही तोड़ फोड़ के दोबारा से नया रूप दे दिया गया, और वहां पर भाई थोड़ी सी एजुकेशन के ऊपर ज्यादा फोकस किया गया। तो इसी तरीके से जो कॉलेज है ना उनके ऊपर भी ये एक्सपेरिमेंट किया जाएगा, उनको भी मॉडल संस्कृति महाविद्यालय के रूप में तैयार करने की कोशिश करी जाएगी। 20 करोड़ रुपए इसके लिए, हाँ ये तो उसमें है राज्य अनुसंधान कोष। तो भाई नई नई खोज के लिए एक भाई कोई शोध करना चाहता है बच्चा, तो उन चीजों में खर्च करने के लिए एक ये अनुसंधान कोष भी बना दिया है, 20 करोड़ रुपए का आवंटन उसके लिए किया गया है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर STEM पाठ्यक्रम में भाग कम लेती है महिला, जो लड़कियां है ना
ये भाग कम लेती है दोस्तों। STEM, STEM क्या है, वो ऊपर गया, ये था आपका मैथ, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ, ठीक है, ये मामला था आपका। तो इन विषयों में लड़कियां कम लेती है पार्टी भाग, मतलब एडमिशन कम लेती है। तो यदि अब कोई लड़की ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में ये सब्जेक्ट लेती है तो उसको कल्पना चावला छात्रवृत्ति योजना एक शुरू की जा रही है, उसके अनुसार छात्रवृत्ति दी जाएगी दोस्तों, ठीक है। 1 लाख रुपए तक की छात्रवृत्ति है वो दी जाएगी, जो साइंस या फिर टेक्निकल या फिर इंजीनियरिंग या फिर मैथ के कोर्स में एडमिशन लेगी, ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में, उनके लिए ये कल्पना चावला वाली छात्रवृत्ति योजना शुरू करी जाएगी, जिसके तहत 1 साल के 1 लाख रुपए तक की छात्रवृत्ति लड़कियों को दी जाएगी। यहां पर दोस्तों विश्वविद्यालय है या महाविद्यालय है ना, उनको भी क्या किया जाएगा, उनके बच्चों को ऐसा कुछ किया जाएगा कि भाई जितना आपका सिलेबस है ना, उसमें से कम 10% सिलेबस किसी स्किल से रिलेटेड हो। आप कुछ ऐसा सिखाओ कि वो कमा भी इसके, और फिर वो कंपनियों में काम करवाया जाएगा और उनको 6,000 रुपए महीने के पैसे भी दिए जाएंगे, ठीक है। इसके लिए भी 36 करोड़ रुपए का बजट है वो प्रस्तावित किया गया है। और दोस्तों जैसे अपने यहाँ पे विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय है ना, तो वहां से जितने भी लेटर आएंगे दोस्तों, कोई भी स्किल कोर्स करते हो, वो स्किल कोर्स हरियाणा के हर जॉब में वैलिड होगा। जी हाँ, हरियाणा की हर जॉब में वैलिड माना जाएगा, ठीक है। तो आप लोग यदि भाई विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय से कोर्स करते हो तो अब वो वैलिड रहेगा हरियाणा की हर भर्ती के अंदर, ठीक है, बेशक कर लो आप। एक भाई जो ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में लास्ट ईयर में होंगे, 2,000 विद्यार्थियों को किसी प्रतिष्ठित उद्योग के या कंपनियों के अंदर इंटर्नशिप के अवसर दिए जाएंगे और 10,000 रुपए महीने के उनको दिए जाएंगे, ठीक है। इससे क्या होगा भाई, बच्चे ग्रेजुएशन के टाइम पे पोस्ट ग्रेजुएशन के टाइम पे ही कुछ गैप कर पाएंगे भाई। एजुकेशन में स्कूलों में क्या सिखाया जाता है कॉलेज के अंदर, और कंपनियों में काम कैसे करना होता है, वो जो बीच में पता नहीं होता ना बच्चे को, वो यहां से दूर हो जाएगा, वो समस्या दूर हो जाएगी, ठीक है। और हरियाणा के जितने भी राष्ट्रीय राजकीय शैक्षणिक संस्थान हैं, उनके अंदर जो आपकी पुस्तकालय है, प्रयोगशाला है, कार्यशाला है, वो भाई सभी लोगों के लिए ओपन करी जाएगी, ठीक है, ताकि बाहर के लोग भी अपने ज्ञान है उसको बढ़ा सके। 2024-25 के संशोधित अनुमान की तुलना में स्कूल शिक्षा विभाग की आवंटित राशि को 8.10% से बढ़ाकर ये 17,000 करोड़ रुपए कर दिया गया दोस्तों। उच्चतर शिक्षा विभाग की आवंटित राशि को 9.90% से बढ़ाकर 3,874 करोड़ रुपए कर दिया गया दोस्तों। ITI विभाग को 16% बढ़ाकर 574 करोड़ रुपए का क्या है भाई, इनको बजट यहां पे मिलने वाला है, ठीक है। स्वस्थ हरियाणा, भाई स्वास्थ्य के ऊपर हरियाणा सरकार अब क्या करने वाली है 25-26 में, वो यहाँ पे बताया गया है। तो यहाँ पे ये बताया गया कि 2014-15 में हरियाणा में 200 बिस्तर वाले कुल 4 तथा 300 बिस्तर वाले 2 राजकीय अस्पताल थे। आज इनकी संख्या बढ़कर क्रमशः 18 व 3 हो गई है, यानी कि 200 बिस्तर के 18 हो गए हैं और 300 बिस्तर के 3 हो गए हैं। पलवल, रोहतक व चरखी दादरी जिला अस्पतालों तथा अल आफिया जिला अस्पताल मांडी खेड़ा नू को 100 से 200 बिस्तरीय अस्पताल में अपग्रेड करने की स्वीकृति दे दी गई है। वित्त वर्ष 2025-26 में हिसार और पानीपत के जिला अस्पतालों को 200 से 300 बिस्तरीय बना दिया जाएगा। झज्जर के जिला अस्पताल को 100 से 200 बिस्तरीय बढ़ा दिया जाएगा दोस्तों, अपग्रेड कर दिया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, अंबाला कैंट में बनाया गया अटल कैंसर केयर सेंटर में लोग दूसरे राज्यों से भी कैंसर का इलाज करवाने आते हैं। इसके अतिरिक्त पंचकूला, कुरुक्षेत्र, अंबाला, यमुनानगर व फरीदाबाद में कैंसर के मरीजों के लिए डे केयर सेंटर भी चल रहे हैं, डे केयर सेंटर, ठीक है। तो मैं से 17 जिलों में भी 2025-26 में डे केयर सेंटर बनाने का प्रस्ताव रखता हूं। तो अब हर जिले के अंदर कैंसर डे केयर जो है आपके स्थापित है वो किए जाएंगे दोस्तों, ठीक है, कैंसर के मरीजों के लिए।
एमबीबीएस की सीटें हैं वो बढ़ाई जाएगी, 2185 से बढ़ाकर 2485 करने का प्रस्ताव यहाँ पे मुख्यमंत्री साहब ने रखा है। प्रदेश में निवारक स्वास्थ्य के लिए शहीद हसन खान मेवाती राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल नू में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा। रेवाड़ी व जींद में आयुष हर्बल पार्क स्थापित किए जाएंगे। दोस्तों यहां पे बता दिया है 2024-25 में कितने परसेंट था, कितने रुपए पर बजट था, और इस बार हमें कितना चाहिए है। तो यहाँ पे इस बार जो बजट रखा गया है स्वस्थ हरियाणा के लिए 10,000 करोड़ रुपए का बजट यहाँ पे रखा गया है। ठीक है जी, आगे देखेगा। हरियाणा में लगभग 2 लाख सूक्ष्म छोटे तथा मध्यम उद्योग ऐसे क्षेत्रों में चल रहे जो किसी उद्योग, ये बदल गया है, आपका दूसरा सेक्शन आ गया है उद्योग एवं श्रम, उद्योग एवं श्रम। तो यहाँ पर दोस्तों कुछ ऐसी फैक्ट्रियां वगैरह चल रही है, तो फैक्ट्रियों को भाई आसानी से लाइसेंस वगैरह मिल जाए, इसके ऊपर काम किया जाएगा। और जो अवैध कॉलोनियों में छोटी छोटी फैक्ट्रियां चल रही है, यदि वहां के 50 लोग इकट्ठे होके, मतलब कुछ लोग इकट्ठे होके हमें प्रस्ताव देंगे, तो हम उनको 2 साल तक और बिना किसी रोक टोक के वहां पे काम करने देंगे, और तब तक फाइनल फैसला आ जाएगा। फाइनल फैसला आ जाएगा तो उनको अप्रूवल या डिसअप्रूवल है वो मिल जाएगी। ठीक है, आगे चलेगा जी। आज की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए औद्योगिक संपदाओं में मल्टी लेवल पार्किंग की सुविधा प्रदान की जाएगी। दोस्तों जितने भी इंडस्ट्रियल एरिया है ना, वहां पर क्या किया जाएगा जी, मल्टी लेवल पार्किंग की व्यवस्था है वो की जाएगी, जिससे उद्योगों को परेशानी ना आए। दोस्तों आईएमटी खरगोदा की तर्ज पर 10 नए औद्योगिक मॉडल टाउनशिप है वो भी बनाए जाएंगे। ठीक है, और ई भूमि पोर्टल पर इसके लिए शुरुआत कर दी गई है। खरगोदा में आईएमटी का विस्तार किया जाएगा, ठीक है, जिससे यहां औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही इलेक्ट्रिक वाहनों और उनके पुर्जों के निर्माण के लिए ईवी पार्क स्थापित किए जाएंगे, जो इस क्षेत्र में हरित औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करेंगे। दोस्तों मतलब नए आईएमटी क्षेत्र भी बनाए जाएंगे, और जो आईएमटी खरगोदा है उसका विस्तार भी किया जाएगा, उसके ऊपर फोकस किया जाएगा। इलेक्ट्रिक वाहनों के पुर्जे बनाने के लिए वहां पे और चीजें सेट करी जाएं। दोस्तों अंबाड़ा के अंदर भी 800 एकड़ भूमि में आईएमटी की स्थापना की जाएगी। ठीक है, तो रोजगार के अवसर बढ़ेंगे इससे। दोस्तों हरियाणा में जो न्यूनतम मजदूरी है ना, वो 2015 में 7600 थी, और अब दोस्तों 11,000 हो गई है। अब हम इसके ऊपर दोबारा विश्लेषण करेंगे, इसमें 200 400 500 और बढ़ाने हैं, तो हम इसको भी बढ़ाएंगे, न्यूनतम मजदूरी को भी बढ़ाएंगे दोस्तों। और हरियाणा प्रदेश में औद्योगिक विवादों को जल्दी निपटाने के लिए दोस्तों एट प्रेजेंट 9 श्रम न्यायालय कार्यरत है, जरूरत पड़ी तो और भी खोले जाएंगे। ठीक है, पानीपत, हिसार और रोहतक में 1-1 श्रम न्यायालय है, गुरुग्राम में 2 है, फरीदाबाद में 3 है। ठीक है, संख्या को बढ़ाकर 14 किया जाएगा। अभी कितने हैं, 9 है श्रम न्यायालय, और इसको बढ़ाया जाएगा, अब 14 कर दिए जाएंगे, ताकि कोई दिक्कत कोई परेशानी ना आए। यहां पर देखिए, यहां पे बताया गया फिर इस डिपार्टमेंट में हम कितना बजट लगा रहे हैं। इस बार अनुमान यहां पे दे दिया है कितना बजट रखा गया है। खेल एवं युवा सशक्तिकरण एवं उद्यमिता। दोस्तों राज्य के 5 विश्वविद्यालय हैं। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय एमडीयू है, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय है, गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी है, और आपका कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है, और इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय है रेवाड़ी में। तो इन सभी को क्या किया है, खेल के लिए उत्कृष्टता केंद्र भी इसके अंदर बनाए जाएंगे। ठीक है, इनके अंदर। और 2036 में आपके ओलंपिक के खेल होंगे, तो लक्ष्य रखा है कि 36 मेडल हरियाणा के अंदर आने चाहिए, और मिशन ओलंपिक्स 2036 का है जो है वो लक्ष्य कर दिया गया है दोस्तों। ठीक है, 20 करोड़ रुपए का प्रावधान भी कर दिया गया है। दोस्तों खिलाड़ियों के लिए खिलाड़ी बीमा योजना की शुरुआत है वो हो गई है। खिलाड़ियों के बीमे किए जाएंगे दोस्तों, 20 लाख रुपए तक का मेडिकल है वो कवरेज दिया जाएगा, ताकि खिलाड़ी अपने खेल पर फोकस करे, उसको चिंता ना सताए, कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, खिलाड़ी बीमा योजना शुरू की जाएगी दोस्तों, 20 लाख रुपए तक का बीमा किया जाएगा, मेडिकल बीमा। और अखाड़ों को बेहतर कराने के लिए भाई
मतलब प्रतिस्पर्धा आपस में भाई, कि मैं अच्छा हूं, मैं साफ सफाई रखता हूं, मैं अच्छे खिलाड़ी पैदा करूं, तो इसके लिए भी क्या किया जाएगा दोस्तों, यहाँ पे इनाम दिए जाएंगे दोस्तों। ठीक है। राज्य के खेल परिसरों के बेहतर परिचालन व रखरखाव के लिए पायलट आधार पर 2 खेल परिसरों को ट्रिपल पी मोड में चलाने के लिए दिया जाएगा। दोस्तों यहां पर आप देखोगे ट्रिपल पी कई जगह पर कनेक्ट हुआ है। ट्रिपल पी का मतलब क्या है, सार्वजनिक निजी क्या था, पार्टिसिपेशन था क्या, भागीदारी, हाँ। ठीक है, मतलब सार्वजनिक संस्था को प्राइवेट आदमी के साथ मिलकर चलाना, इस तरह का सिस्टम है वो तैयार किया जाएगा। एक मान लो भाई अर्ध निजीकरण आप मान सकते हो। ठीक है। नशे से दूर रखने के लिए हरियाणा उपकरण प्रावधान योजना 2023-24 में शुरू की गई थी, जिसमें 8 खेलों वॉलीबॉल, फुटबॉल, बास्केटबॉल, हैंडबॉल, मुक्केबाजी, कुश्ती, जूडो व क्रिकेट के उपकरण नगर निकायों, पंचायतों के माध्यम से आवंटित किए जाने का प्रावधान है। अब दोस्तों इसके अंदर भार तोलन और योग को भी जोड़ दिया गया है। इनके उपकरण भी नगर निगम है या पंचायत है उपलब्ध करवाएगी, ताकि बच्चे इसमें खेल नर्सरियों की संख्या 1500 से बढ़ाकर 2000 की जाएगी दोस्तों। और इनके अंदर जो खिलाड़ी आते हैं ना 8 से 14 वर्ष के, उनकी छात्रवृत्ति बढ़ा दी गई, 2000 रुपए प्रति माह मिलेंगे। 15 से 19 साल के बच्चों को 3000 रुपए प्रति माह मिलेंगे, पहले ये पैसे कम मिलते थे दोस्तों। ठीक है। और डाइट मनी है वो भी 400 रुपए से बढ़ाकर 500 रुपए की जाएगी। खेलो हरियाणा ऐप लॉन्च किया जाएगा खिलाड़ियों के लिए, ताकि वो अपना खुद का स्कोर देख पाए और आगे क्या कुछ होने वाला है वो देख पाए। ठीक है, ये सारा चीज इसके अंदर रहने वाला है। हरियाणा सरकार ये ऐप लॉन्च करेगी। और दोस्तों हर 10 किलोमीटर के अंदर एक सरकारी खेल स्टेडियम उपलब्ध करवाने की कोशिश है वो की जाएगी अगले साल में। हर 10 किलोमीटर बाद एक सरकारी खेल स्टेडियम आपको मिलेगा। ठीक है। ट्रिपल पी मोड पर सभी जिलों में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे। ये ट्रिपल पी मोड वही है भाई, ठीक है ना, समझ गए ना, सार्वजनिक निजी मिलकर ये सेटअप करेंगे। तो इसके ऊपर यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों कितना बजट यहाँ पे पेश किया गया है, लिखा गया है 1961 करोड़ का बजट है वो पेश किया गया है खेलों के ऊपर। पंचायती राज व ग्रामीण विकास, तो पंचायती राज के ऊपर यहाँ पे देखिए, मेरी सरकार ने यह निर्णय लिया था कि 1000 से अधिक आबादी वाले सभी पंचायतों की कच्ची फिरनियों को पक्का किया जाएगा। तो दोस्तों कुछ गांव की फिरने को पक्का कर दिया गया है और 224 गांव पंचायत की कच्ची फिरने को पक्का कर दिया गया है। इतने रुपए लागत आई। आगामी वर्ष में बचे हुए गांवों के फिरने को भी पक्का कर दिया जाएगा। गांव के जो फिरनिया है ना उनको पक्का कर दिया जाएगा जो बचे हुए हैं, 1000 से ज्यादा लोग जहां पे है। प्रत्येक गांव में एक महिला चौपाल भी बनाने का निर्णय है वो लिया गया है। 754 गांव चिन्हित कर लिए गए हैं दोस्तों। और गांव में ई लाइब्रेरी 891 ई लाइब्रेरी, 250 इंडोर जिम तैयार कर दिए हैं। आगामी आने वाले में इनकी संख्या बढ़ाई जाएगी दोस्तों। और यहाँ पे बजट बता दिया भाई 7300 करोड़ रुपए का बजट, 7300 करोड़ रुपए का बजट इस डिपार्टमेंट के लिए हम रख रहे हैं। शहरी स्थानीय निकाय, तो यहां पर दोस्तों अभी तक जैसे आपके जो शहरी जो नगर निगम वगैरह है वो क्या है, सरकार उनको कहती थी कि आप इतने रुपए फिक्स करो अपने यहाँ पे इस चीज के लिए, जैसे आपका पानी का बिल है, सीवरेज का बिल है, तो हरियाणा सरकार फिक्स करती थी। अब क्या करेगी हरियाणा सरकार, मिनिमम वैल्यू बता देगी और मैक्सिमम वैल्यू बता देगी, इनके बीच का नगर निगम खुद डिसाइड कर सकता है। ठीक है, ये यहाँ पे बना दिया है। और दोस्तों बड़े शहरों के जो पुराने इलाके अव्यवस्थित तौर से बसे हुए हैं उनको पुनः विकसित किया जाएगा। यानी कि कोई पुराना भाई शहर बड़ा है लेकिन वहां पे कोई कॉलोनी वगैरह है वो पुराने तरीके से चली आ रही है और वो मतलब इम्पोर्टेंट है, तो उसको नए तरीके से विकसित किया जाएगा। पैदल चलने की व्यवस्था है वो कर दी जाएगी, इस तरीके का मामला है वो सेट किया जाएगा। रोहतक और गुरुग्राम में बनाए गए मल्टी लेवल पार्किंग की तर्ज पर राज्य के सभी प्रमुख शहरों में भी मल्टी लेवल पार्किंग का निर्माण किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 2024-25 के लिए इतने करोड़ थे, अब इतने करोड़ 5600 करोड़ रुपए का प्रस्ताव रखता हूं।
इस शहरी निकाय के लिए। नगर एवं ग्राम यहां पे इन्होंने बता रखा है गुरुग्राम में। हाँ दोस्तों, गुरुग्राम में क्या है, मिलेनियम सिटी सेंटर से साइबर सिटी तक मेट्रो का निर्माण है वो किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सारी चीजें बता रखी है। तो यहाँ पे इन्होंने बजट बता दिया, 231 करोड़ रुपए का बजट यहां से मांगा है। सबके लिए आवास, दोस्तों हर आदमी के लिए क्या है, घर की व्यवस्था की जाए, तो यहाँ पे 2400 करोड़ रुपए का प्रस्ताव यहाँ पे रखा है। ठीक है, गुरुग्राम में मिलेनियम सिटी सेंटर से साइबर हब तक 5500 करोड़ रुपए की लागत से मेट्रो लाइन का निर्माण किया जाएगा। दोस्तों यहाँ पे कुछ और जगह बताइए, नमो मेट्रो कॉरिडोर के तहत एनसीआरटीसी द्वारा सराय काले खां से दारूहेड़ा होते हुए निमराना तक नमो मेट्रो लाइन बनाई जाएगी, जबकि सराय काले खां से करनाल तक भी नमो मेट्रो लाइन का निर्माण प्रस्तावित है। इसके साथ ही बहादुरगढ़ से असोदा, बल्लभगढ़ से पलवल और गुरुग्राम के वाटिका चौक से पचगांव तक मेट्रो लाइनों का निर्माण पर भी अध्ययन किया जा रहा है। दोस्तों यदि सेटिंग आई तो उनको भी तैयार कर दिया जाएगा। पब्लिक हेल्थ, पब्लिक हेल्थ के लिए 4950 करोड़ रुपए का बजट रखा है। ऊर्जा में यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे क्या बताया, उठाए गए कई क्रांतिकारी कदम के कारण बिजली उपकरणों का कुल संप्रेषण एवं व्यवसायिक घाटा वर्ष 2014-15 के 30% से घटकर, दोस्तों पहले जब 2014-15 में सरकार बनी थी ना, तो 30% घाटा था, अब वो घाटा 10% पे आ गया है। ठीक है, यह सारे प्रदेश के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि भारत सरकार द्वारा अभी हाल ही में जारी वर्ष 2023-24 की राष्ट्रीय रैंकिंग में पूरे देश में यूएचबीएन को नंबर 1 रैंकिंग मिली है और डीएचबीवीएन को सेकंड रैंकिंग मिली है। हमारे राज्य के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि है। 24 घंटे बिजली देने का प्रावधान दोस्तों किया था मारा गांव जगमग गांव योजना के तहत। ठीक है, मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि 5877 गांव में 24 घंटे बिजली दी जा रही है। बाकी बचे 1376 गांव को इस योजना का लाभ देने के लिए प्रोत्साहित योजना है वो स्टार्ट करी जाएगी 2025-26 में। दोस्तों यहां पर देखिए, वर्ष 2014 में कुल बिजली उपलब्धता 10,729 मेगावाट थी, जो आज बढ़कर 16,000 मेगावाट हो गई है। अगले 7 वर्षों में बढ़ाकर इसको 24,000 का लक्ष्य है वो रखा गया है जी। ठीक है, ताकि किसी को बिजली की दिक्कत ना आए। दोस्तों यहां पर देखिए, राज्य सरकार ने आरजीटीपीपी इसार में 1x800 मेगावाट अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल विस्तार इकाई योजना लगाए जाने के लिए भारत सरकार से अनुरोध किया है और पानीपत में 2x800 मेगावाट अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल परियोजना लगाए जाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। तो ये इसार के अंदर, पानीपत के अंदर ये चीजें हो रही है। तो दोस्तों विकास होना है यहाँ पे। ठीक है, देख लीजिएगा ध्यान से, कोई काम आए तो। और दोस्तों जो सोलर लगाने के लिए सब्सिडी वगैरह है उसके ऊपर भी काम किया जाएगा, ज्यादा से ज्यादा लोग सब्सिडी लगवाए जो गरीब परिवार है। तो यहाँ पे बताया गया है कि 2,22,000 रूफ टॉप सोलर लगाए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। ठीक है, 2 किलोवाट तक के कनेक्शन वाले अंत्योदय परिवारों को अधिकतम 1,10,000 रुपए की सब्सिडी है वो दी जाएगी। इसके लिए बजट रखा है दोस्तों 6300 करोड़ रुपए। यहाँ पे बताया क्षेत्रीय परिवहन एवं यातायात, तो दोस्तों 500 नॉन एसी बस है वो खरीदी जाएगी, 375 ई बस खरीदी जाएगी, 150 HV एसी बस खरीदी जाएगी। ठीक है ना। प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप, ट्रिपल पी का मतलब क्या है, प्राइवेट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत पिपली करनाल सेक्टर 36 A12 A गुरुग्राम बल्लभगढ़ फरीदाबाद सोनीपत के बस अड्डे बनवाए जाएंगे। दोस्तों यहाँ पे क्या है, सरकार और कोई प्राइवेट आदमी मिलके बस अड्डे का सेटिंग संभालेंगे। ठीक है, आप भाई प्राइवेट आदमी मिलाएंगे तो फिर आपको पता ही क्या होगा निजीकरण होने के बाद। तो 71 करोड़ रुपए की राशि से ट्रांसपोर्ट भवन बनाया जाएगा। सभी दिव्यांगों को फ्री बुक्स मुफ्त यात्रा वो दी जाएगी। बसों में जैसे रेलवे की तरह जीपीएस है वो लगाए जाएंगे, ताकि लोगों को पता चल पाए कि भाई बस कहां तक पहुंची, आपकी कितनी देर में आपके गांव पे आ जाएगी।
और वायु और ध्वनि प्रदूषण कम करने के लिए सभी डिपार्टमेंटों में, सरकार के जितने डिपार्टमेंट हैं उन सभी के अंदर क्या किया जाएगा दोस्तों, विद्युत संचालित बस है वो चलाई जाएगी। ठीक है। परिवहन वाहनों के लिए वार्षिक मोटर वाहन कर के स्थान पर आजीवन कर लगाया जाएगा। दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे परिवहन वाहनों के लिए वार्षिक मोटर वाहन कर है ना, उसको अब आजीवन कर दिया जाएगा, लाइफ टाइम के लिए एक बार में ही वसूला जाएगा। और भाई यहाँ पे बताया गया परिवहन वाहनों के लिए वार्षिक मोटर वाहन, बता दिया केंद्रीय मोटर वाहन नियमों के तहत स्वचालित वाहन परीक्षण स्टेशन सार्वजनिक निजी भागीदारी ट्रिपल पी मोड में, यानी कि प्राइवेट सेक्टर के, प्राइवेट आदमी के सहयोग से ये आपके टेस्टिंग सेंटर है वो खोले जाएंगे। ठीक है। और इतना बजट है यहाँ पे रखा गया है 3300 करोड़ रुपए। नागरिक उड्डयन, दोस्तों अध्यक्ष महोदय, यह है सर्वोत्तर हर्ष का विषय है कि हमें भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से हिसार एयरपोर्ट का लाइसेंस 13 मार्च को प्राप्त हो गया है। जो हिसार में आपका एयरपोर्ट बना रहा है ना, उसको लाइसेंस मिल गया है, मैंने शोर्ट भी डाली थी इंस्टा पे। और अब दोस्तों अप्रैल में शायद 6 या 7 अप्रैल से यहां से उड़ान स्टार्ट होने वाली है। ठीक है जी। यहाँ पे फिर बताया गया है कि क्या क्या कर सकते हैं। ये 2988 एकड़ जमीन है चिन्हित की गई है। यहाँ पे हरियाणा एरोस्पेस एंड डिफेंस पॉलिसी 2022 के तहत हरियाणा को रक्षा संबंधित हथियारों की व अन्य उपकरणों के बढ़ाए जाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। और 2988 एकड़ जमीन है ना वो हिसार के अंदर चिन्हित कर लिया। तो हिसार के जो जमीन का रेट है दोस्तों उछाल मारने वाले हैं। ठीक है। गुरुग्राम में 16 एकड़ भूमि पर हेलीपोर्ट बनाया जाएगा ताकि भाई सालासर खाटू श्याम जी पीताम्बरी माता चंडीगढ़ को हेलीकॉप्टर के माध्यम से जोड़ा जा सके। ठीक है जी। और यहाँ पे 516 करोड़ रुपए का बजट है वो रखा गया है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वही है दोस्तों, हरियाणा पर्यटन विभाग अपने टूरिस्ट कॉम्प्लेक्सों में बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, मैंने वही बताया भाई, सरकार प्राइवेट आदमी के साथ हाथ मिला के इन तरीकों का इन चीजों का निर्माण करवाएगी, फिर प्राइवेट आदमी अपने हिसाब से वसूलेगा यहाँ पे। ठीक है। कम 2025-26 में कम से कम 5 कॉम्प्लेक्स को लीज पर देना सुनिश्चित करेगा, किराए पे देगा भाई, लीज पे। ठीक है। जो सूरजकुंड मेला है ना, अंतरराष्ट्रीय सूरजकुंड मेला जो फरीदाबाद में लगता है दोस्तों, उसको अपग्रेड किया जाएगा और वर्ष में 2 बार इसका आयोजन किया जाएगा। प्रदेश में और भी जो विख्यात मेले लगते हैं उनको मनाने के लिए भी जो डिपार्टमेंट है वो सहयोग करेगा। ठीक है। लुहारू फोर्ट है भिवानी को पर्यटन के लिए विकसित किया जाएगा। राखी गड्डी जो है दोस्तों पूरा तात्विक जो स्थल है उसमें भी राखी गड्डी मेला मनाया जाएगा। ठीक है जी। ठीक है ना। आगे देखिएगा आगे क्या लिखा गया है। जो यादवेंद्र गार्डन है, पिंजोर गार्डन है, टिक्कर ताल है, मोरनी को भारत सरकार की मदद से पुनः विकसित किया जाएगा। ठीक है जी। आगे देखिएगा अध्यक्ष महोदय, यहाँ पे 262 करोड़ रुपए का प्रस्ताव रखा है। लोक निर्माण एवं सड़कें, दोस्तों 6500 किलोमीटर सड़कों की मरम्मत आगामी वर्ष में की जाएगी। इसके अतिरिक्त समय आधारित तरीके से सड़कों की मरम्मत किए जाने के लिए योजना बनाई जाएगी ताकि फिक्स हो जाए कि हर सड़क का मरम्मत कार्य है वो ठीक टाइम पे होता रहे, मेंटेन होता रहे। 5 साल में मरम्मत होती रहेगी दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों जीरकपुर व पंचकुला में यातायात की भीड़ को कम करने के लिए जीरकपुर बाईपास का निर्माण है वो भी किया जाएगा। अंबाला रिंग रोड की तर्ज पर दोस्तों भिवानी व हिसार में भी रिंग रोड बढ़ाए जाएंगे। पेवा कुरुक्षेत्र यमुनानगर रोड का कार्य भी नेशनल हाईवे अथॉरिटी के द्वारा जल्द ही शुरू किया जाएगा। दोस्तों हिसार के अंदर भिवानी के अंदर रिंग रोड बनेंगे दोस्तों। मैं जिला ये छोड़ो इसको, सड़कों की सुरक्षा में सुधार हेतु लोक निर्माण विभाग की सभी 3500 किलोमीटर 12 फीट चौड़ी सड़कों को 18 फीट चौड़ा किया जाएगा दोस्तों 2027 तक। और 4800 करोड़ रुपए का बजट यहाँ पे इसके लिए रखा है। ठीक है जी। आगे चलेगा जी। नहर विभाग के लिए भी यहाँ पे इन्होंने बजट रखा है 66,000
करोड़ रुपए। सैनिक और अर्धसैनिक के लिए भी यहाँ पे कुछ बजट रखा है दोस्तों। क्या है देखिएगा, भारतीय सेना एवं अर्धसैनिक बलों के भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार प्रदान करने के लिए एचकेआरएन के साथ टाइप किया जाएगा। एचकेआरएन में कुछ सुधार किया जाएगा, एक नया पोर्टल बनाया जाएगा एचकेआरएन के ऊपर ही। फिर भूतपूर्व सैनिकों को सरकारी और निजी संस्थानों की सुरक्षा के लिए रोजगार की सेटिंग है वो की जाएगी। चरखी दादरी, हिसार और यमुनानगर में सेना में भर्ती की तैयारी के लिए दोस्तों, चरखी दादरी, हिसार, यमुनानगर में सेना की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए सशस्त्र बल तैयारी संस्थान है वो खोले जाएंगे और यहाँ पे बच्चों को तैयारी करवाई जाएगी 1000 बच्चों को हर वर्ष। शहीद सैनिक अर्धसैनिक बलों के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति योजना शुरू करने का प्रस्ताव है। दोस्तों जो शहीद सैनिक है और उनके अर्धसैनिक बलों के जो बच्चे होंगे दोस्तों, 6ठी क्लास से लेके 12वीं क्लास में उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, तो दोस्तों यहाँ पर 60,000 रुपए प्रतिवर्ष, 60,000 रुपए। डिप्लोमा या ग्रेजुएशन कोर्स कर रहे हैं तो प्रतिवर्ष 72,000 रुपए। पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो 96,000 रुपए प्रतिवर्ष है छात्रवृत्ति है वो दी जाएगी। ठीक है, एक स्पेशल हेल्पलाइन नंबर है उसकी भी शुरुआत की जाएगी। और एक नई योजना वीर उड़ान योजना की शुरुआत की जाती है, जिसके तहत 2000 पूर्व सैनिकों को रोजगार दिलाए जाने के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा और सफल प्रशिक्षण कौशल प्रमाण पत्र प्राप्त कर लेने पर 50,000 रुपए की एक मुश्त राशि भी उनको दी जाएगी दोस्तों। रेवाड़ी में एक सैनिक संग्रहालय भी बनाया जाएगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे 135 करोड़ रुपए का प्रावधान है यहाँ पे रखा गया है। ये पर्यावरण से रिलेटेड आ गया भाई। गुरुग्राम व नूह जिले में 10,000 एकड़ भूमि पर अंतरराष्ट्रीय स्तर की अरावली जंगल सफारी बनाने का काम अति शीघ्र शुरू करने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। इसके लिए 2025-26 में समुचित राशि का प्रबंध किया जाएगा। यमुनानगर में फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट खोला जाएगा। प्राण वायु देवता पेंशन योजना के अंतर्गत सम्मानित किए जाने वाले योग्य पेड़ों की पहचान करने के लिए नया सर्वेक्षण किया जाएगा दोस्तों। IMT मानेसर में पर्यावरण प्रशिक्षण केंद्र बनाया जाएगा। ठीक है, पूजा अर्चना के बाद जो विसर्जन करते हैं तो उससे पानी वगैरह गंदा हो जाता है, इसके लिए क्या किया जाएगा, नदियों के पास ही जहाँ पे विसर्जन लोग करते हैं ना, जिन नदियों पे फेमस जगह पे, वहीं पे एक अलग जुगाड़ किया जाएगा और लोगों की भावनाओं के साथ, मतलब वहां पे भावनाओं को ठेस ना पहुंचे उस तरीके से, और पानी भी प्रदूषित ना हो, इस तरीके से काम है वो किया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं 3,647 6 वर्षों में निवेश करेगी, प्रदूषण ना हो इस चीज पर। और यहाँ पे बजट बता दिया दोस्तों। सूचना एवं जनसंपर्क, अंबाला में राष्ट्रीय राजमार्ग पर 538 करोड़ रुपए की लागत से निर्माणाधीन आजादी की पहली लड़ाई का शहीदी स्मारक। दोस्तों आजादी की पहली लड़ाई वहीं पे लड़ी गई थी ना, इसलिए बता रहे कि वहां पे शहीदी स्मारक है वो निर्माण किया जा रहा है। 2025-26 में पूरा करके इसका लोकार्पण किया जाएगा। ठीक है, मुख्यमंत्री तीर्थ योजना, दोस्तों अभी तक महाकुंभ व भाई अयोध्या के दर्शन करवाए थे सरकार ने। 2025-26 में माता वैष्णो देवी के और शिरडी साई मंदिर के भी दर्शन है करवाए जाएंगे मुख्यमंत्री तीर्थ योजना के तहत। आगे देखिएगा, सरस्वती नदी और राखी गढ़ी सभ्यता हमारी विशाल संस्कृति व ऐतिहासिक धरोहर है। इसको पुनर्जीवित करने के लिए मैं हरियाणा सप्त सिंधु सरस्वती साहित्य कला व संस्कृति के नाम से एक सार्वजनिक ट्रस्ट बनाए जाने और इसके लिए वित्त वर्ष 2025-26 में 25 करोड़ रुपए की राशि देने का प्रस्ताव रखता हूं दोस्तों। ठीक है, आगे चलेगा जी। सरकारी कर्मचारियों के लिए कैशलेस मेडिकल ट्रीटमेंट सुविधा की तर्ज पर दोस्तों यहां पर मीडिया कर्मियों को भी क्या है, कैशलेस ट्रीटमेंट है वो मुहैया कराया जाएगा जी। ठीक है, 262 करोड़ रुपए यहां पे रखते हो। महिला एवं बाल विकास, यहां पर देखिएगा दोस्तों, भारत सरकार द्वारा नूह जिले में लड़कियों के लिए किशोरी योजना चलाई जा रही है। मैं इस योजना को 60 करोड़ रुपए की अतिरिक्त धनराशि से सभी 22 जिलों के अंदर लागू किए जाने का प्रस्ताव रखता हूं। महिलाएं प्रदेश की अर्थव्यवस्था में आज बड़ा योगदान दे रही है। कामकाजी महिलाओं के लिए मैं पंचकुला, पानीपत, सोनीपत, रेवाड़ी, फरीदाबाद, गुरुग्राम में महिला छात्रावास बनाए जाने की घोषणा भी यहाँ पे प्रस्ताव रखता हूँ। व्यापार में महिलाओं को मौका दिए जाने के लिए सरकारी
संस्थानों, पंचायतों, शहरी निकाय, शैक्षणिक संस्थानों व अन्य किसी भी सरकारी भवन में चल रही कैंटीनों के 1/3 टेंडर महिला स्वयं सहायता समूह को प्राथमिकता के आधार पर अलॉट किए जाने का प्रस्ताव रखता हूं। दोस्तों, जितने भी सरकारी डिपार्टमेंट है, वहां की कैंटीन है, तो उनमें 1/3 क्या है, कम से कम इन महिलाओं को मिले। जो ये स्वयं सहायता समूह चलते हैं ना, इनको अलॉट किए जाए, ये यहाँ पे कहा गया है। 2000 आंगनबाड़ी केंद्रों को 81.63 करोड़ रुपए की धनराशि से चरणबद्ध तरीके से प्ले स्कूल में परिवर्तित करने का भी मैं प्रस्ताव रखता हूं। दोस्तों, ये जो परिवर्तित होंगे प्ले स्कूल में, ये अच्छी चीज है, एनटीटी की भर्ती आ सकती है इनके कारण। ठीक है, 2000 आंगनबाड़ी केंद्रों को सक्षम आंगनबाड़ी केंद्रों में परिवर्तित करने का भी मेरा प्रस्ताव है। यहाँ पे 1372 करोड़ रुपए का बजट बता दिया है। और यह है, हमने महिलाओं को प्रति माह 2100 रुपए की आर्थिक सहायता देने का संकल्प लिया था। इसे पूरा करने के लिए लाडो लक्ष्मी योजना को अंतिम रूप दिया जा रहा है। वित्त वर्ष 2025-26 में इसके लिए मैंने 5000 करोड़ रुपए का प्रावधान है वो कर दिया है। दोस्तों, 2025 के अंदर ही आपकी ये स्कीम स्टार्ट हो रही है। महीने 2 महीने में लाडो लक्ष्मी योजना के तहत हर महिला को 2100 रुपए की सहायता राशि वो दी जाएगी। दोस्तों, यहाँ पे बजट के अंदर घोषणा कर दी है, 5000 करोड़ रुपए 2025-26 के लिए मांग लिए गए हैं। यहां पे बता दिया है दोस्तों, बजट इस डिपार्टमेंट के लिए 16,650 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव रखता हूं। गांव खेड़ी मसाणिया जिला जींद में अत्याधुनिक राज्य स्तरीय अग्निशमन प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने के लिए 29 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान मैंने किया है। दोस्तों, ये अग्निशमन ट्रेनिंग सेंटर खुलेगा। यहाँ पे रजिस्ट्री वगैरह जल्दी हो, जैसे आप घर से ही पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर देते हो ना, घर से ही पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर देते हो, वैसे ही आप रजिस्ट्री वगैरह के लिए घर से ही अप्लाई कर पाओगे। इस तरीके से तहसीलों के अंदर सेटिंग है वो की जाएगी दोस्तों। ठीक है, और यहाँ पे बता दिया बजट कितना चाहिए। गृह विभाग के अंदर दोस्तों, प्रदेश में वर्ष 2014 में 270 पुलिस थाने थे, आज यह संख्या 429 हो गई है। तो पुलिस थाने कितने हैं, 429 हो गए आज के दिन। महिला थानों की संख्या जहां 2014 तक 2 थी, आज 33 हो गई है। महिला थाने कितने हैं, 33। महिला पुलिसकर्मी की संख्या 2014 में 6% थी, जो आज बढ़कर 12% हो गई है। पिछले 10 वर्षों में 29 साइबर थाने खोले गए हैं। दोस्तों, हरियाणा राज्य को माननीय गृह मंत्री भारत सरकार के द्वारा 10 सितंबर 2024 को साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 की बेहतर कार्य प्रणाली ट्रैकिंग हेतु प्रथम पुरस्कार भी प्रदान किया गया है। दोस्तों, हरियाणा में 3 नए आपराधिक कानून उनको भी लागू कर दिया गया है। सबसे पहला राज्य बन जाएगा ये लागू होते हैं। दोस्तों, ठीक है, हरियाणा पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए पुलिस कर्मचारियों को नवीनतम उन्नत प्रौद्योगिकी उपलब्ध करवाने के लिए दोस्तों 300 करोड़ रुपए की राशि का है वो खर्चा किया जाएगा हरियाणा पुलिस डिपार्टमेंट पर। जिन जिलों में साइबर अपराध की संख्या ज्यादा है, उन जिलों में उपमंडल स्तर पर साइबर पुलिस सेल की स्थापना करने का मैं प्रस्ताव करता हूं। ठीक है, यहां पे बजट बता दिया कितना इस बार रख रहे हैं इसके लिए। आगे देखिए, खनन विभाग के लिए दोस्तों कितना चाहिए वो यहां पे बता दिया है। हाँ, यहां पे ये भी कहा कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो केंद्र सरकार ने शुरू करी है, वो हरियाणा के अंदर भी स्कीम शुरू करने की मुख्यमंत्री साहब की इच्छा है, उसको भी लागू किया जाएगा, यूनिफाइड पेंशन स्कीम। और कुछ शहरों में सरकारी आवास की कमी है सरकारी कर्मचारियों के लिए, तो उनके लिए सरकारी आवास ज्यादा बनाए जाएंगे। दोस्तों, इसके ऊपर भी इन्होंने कहा है। दूसरा, यहाँ पे 3 और 4 मार्च को सभी विधायकों और सांसदों के साथ रेड बिस पंचकुला में आयोजित बजट पूर्व परामर्श बैठक में अनेक बार उठाए गए एक विषय से जुड़ा है। कई माननीय सदस्यों ने बताया कि वर्ष
2020 और 21 में कोविड महामारी के कारण कई सारी परियोजनाएं हैं, कई सारे काम हैं, वो रुक गए थे और अब तक स्टार्ट नहीं हुए। तो मुख्यमंत्री साहब ने उनको स्टार्ट करने के लिए भी यहाँ पे कहा कि भाई उनको जल्द से जल्द स्टार्ट करने का मामला है वो शुरू किया जाए। कहा कि 2025-26 में इन सारे कार्यों को मैं शुरू करवा दूंगा पीएम गति शक्ति की तर्ज पर। इनके लिए एक नया पोर्टल बनाया जाएगा, ठीक है। और दोस्तों 5-5 करोड़ रुपए, इससे पहले ये देख लेते हैं, जैसे हर जिले के अंदर एक सड़क स्मार्ट सड़क बनाई जाएगी, हर ब्लॉक के अंदर एक सड़क स्मार्ट सड़क बनाई जाएगी, एक गली के अंदर, एक गांव के अंदर एक गली को स्मार्ट गली बनाया जाएगा दोस्तों। इसके लिए भी प्रयास यहाँ पे किए जाएंगे। और 5 करोड़ रुपए की राशि का विशेष प्रावधान करता है मुख्यमंत्री साहब ने क्या कहा भाई विधायकों के लिए 5 करोड़ रुपए की राशि एक मुश्त यहाँ पे क्या है मैं अलग से दे रहा हूं और किस्तों के रूप में मिलेगी, आप अपने काम करवाओ, चिंता करने की जरूरत नहीं है। और इस तरीके से आपका ये बजट है दोस्तों एंड हो जाता है, ठीक है। इस बार जो बजट पेश किया गया है वो 2.5 लाख करोड़ रुपए का बजट है, वो पेश किया गया है मुख्यमंत्री साहब के द्वारा, नायब सिंह सैनी के द्वारा आज ही बजट पेश किया गया है, ठीक है। तो ये आपकी कुछ चीजें थी दोस्तों। वीडियो शायद बहुत लंबी हो गई है क्योंकि ये तो मैंने ये नोट कर लिया था कि ये बोलना है बस, बाकी सारी चीजें तो 88 पेज में, ठीक है ना, बहुत लंबा बन जाता, पूरा पढ़ोगे तो पढ़ा भी नहीं जाएगा, लेकिन पढ़ लेना चाहिए एक बार जरूर। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी पूरी की पूरी, वो एक बार जरूर देख लीजिएगा दोस्तों। आप एजुकेशन से जुड़े हो, आप नौकरियों की तलाश में हो तो आपके लिए काम आएगी चीजें, आप रोजगार कर रहे हो, बिजनेस करते हो तो आपके भी काम आएगी ये चीजें, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद, भगवान करे आप सभी का समय शुभ रहे।